इंडिया स्पीक्स डेली में फिल्म रिव्यू एक पार्ट है, वो एक कंटेंट के रूप में ही आप लें। फिल्म देखना ना देखना आपके ऊपर है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि फिल्म आप ना देखिए, ना मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि आप फिल्म देखिए। कल एक फिल्म आई है गुंजन सक्सेना, और गुंजन सक्सेना एक एयरफोर्स अधिकारी की कहानी है। वायुसेना की जो अधिकारी थी, पहली महिला पायलट थी गुंजन सक्सेना, उनकी कहानी है। और पहली महिला पायलट हैं तो वो देखने वाली है। लेकिन करण जौहर ने फिल्म का सत्यानाश कर दिया है। और गुंजन सक्सेना की जो स्टोरीज है, उस सक्सेना में यहाँ नारीवाद का तड़का लगा दिया है। भारतीय वायुसेना बहुत नाराज है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, भारतीय सेना ने भी, मेजर आर्या आदि लोगों ने भी ट्वीट किया कि इस तरह भारतीय वायुसेना का और सेना का इस तरह से मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। वहां पर फेमिनिज्म नहीं है, वहां लिंग भेद नहीं है। लेकिन इसमें दिखाया गया कि गुंजन सक्सेना जब उसका चयन होता है और वो जाती है भारतीय वायुसेना में, तो उसके साथ वहां जो पुरुष प्रवृत्ति है, मेंटलिटी है, जो अन्य पायलट का, अन्य वायुसेना के अधिकारियों का, वो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उसके साथ उसको वहां टॉयलेट नहीं मिलता, उसको वहां चेंजिंग रूम नहीं मिलता, वो उसको प्लेन उड़ाने से वंचित किया जाता है क्योंकि पुरुष पायलट उसके साथ उड़ना नहीं चाहते। उसके बाद उसके साथ जो है दुर्व्यवहार होता है महिला होने के नाते। हालांकि जो मूल गुंजन सक्सेना थी, उसकी कहानी में हमारे क्रिटिक विपुल रेगे ने लिखा है कि ये बात नहीं है। और गुंजन सक्सेना ने लगातार इंटरव्यू दिया था कारगिल वॉर में, वो बहुत फेमस हुई थी रेस्क्यू ऑपरेशंस में। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कभी भी नहीं कहा कि वायुसेना में उनके साथ लिंग भेद हुआ, उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ। लेकिन करण जौहर ने मसाला मारकर इसमें गुंजन सक्सेना में इसको जबरदस्ती जो है उसको नारीवाद के रास्ते ले जाकर भारतीय वायुसेना का अपमान किया है। भारतीय वायुसेना ने इस पर विरोध दर्ज कराया है। लेकिन अफसोस है कि भारत का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म को अभी तक वो उसके लिए एक बॉडी का निर्माण नहीं कर सके हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ भी बनाता है। और इसी डर को देखते हुए आपको ध्यान होगा कि पिछले समय सेना ने एक बयान दिया कि अब उनको परमिशन लेनी होगी, रक्षा मंत्रालय से शायद था ये बयान, आप चेक कर लीजिएगा, कि सेना पे कोई भी फिल्म आप बनाएंगे तो आपको परमिशन लेनी होगी सेना से। आप इस तरह सेना का मनोबल नहीं तोड़ सकते, आप इस तरह सेना को लेकर अफवाह नहीं फैला सकते, आप इस तरह सेना को लेकर अपनी कुंठित मनोविकृति को थोप नहीं सकते। आपको याद है कुंठित मनोवृत्ति पिछले कुछ दिनों में आपको ओटीटी पे दिखा होगा, खासकर एकता, जो बालाजी की जो एकता कपूर है, उसमें एक सेना की वर्दी का अपमान किया गया था। और जब पूरे देश में आवाज उठी तो उनको माफी मांगनी पड़ी थी। गुंजन सक्सेना को बहुत अच्छा बनाया जा सकता था। एक प्रथम जो पायलट थी हमारी एयरफोर्स की, उसकी जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता था, पर उसमें नारीवाद का तड़का, लिंग विभेद का तड़का करके इन लोगों ने भारतीय सेना का, वायुसेना का अपमान किया है। मेजर गौरव अय्यर ने लिखा है, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल ऑन नेटफ्लिक्स हैज सम एक्सट्रीमली नेगेटिव पोर्ट्रायल ऑफ आईएएफ एमसीसी, यानी वायुसेना का बहुत नेगेटिव पोर्ट्रायल उसको पेंट किया गया है। इट इज आल्सो फाइल्ड विद लाइज, बहुत सारे झूठ इसमें बोले गए हैं। विमेन ऑफिसर आर ट्रीटेड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट इन आईएएफ, भारतीय महिलाओं को इंडियन एयरफोर्स में बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। प्लीज डोंट मैलिगन द आर्म फोर्स जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेल योर फिल्म। आप अपनी फिल्म को बेचने के लिए, आप अपनी फिल्म बेचना चाहते हैं, इसलिए भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, इनकी छवि के साथ आप इस तरह से पेश मत आइए। और इसमें ये एक कुंठा तक दिखाया गया कि जो एक सीनियर अधिकारी है, वो मर्द अधिकारी, वो गुंजन सक्सेना को कहता है, पंजा लड़ाने के लिए अपने अधिकारी से, और बार बार उसके पंजाएं पटकता है कि तुम में ताकत नहीं है, तुम वायुसेना के लायक नहीं हो। ये किस तरह की मनोविकृति पैदा की गई है। कल को कोई बेटी यदि पायलट बनना चाहती है, कल को कोई बेटी
सेना में जाना चाहती है, तो ये गुंजन सक्सेना देखकर जो उसके अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि हम इस सेना में जाएँ, उसका उत्साह टूट जाएगा और वो सेना में नहीं जाएगी। वो कहेगी यहाँ तो लिंग भेद होता है और ये इस फ़िल्म को न अच्छे खासे कैरेक्टर को नष्ट कर दिया गया। इस फ़िल्म में श्रीदेवी की जो बेटी है जाह्नवी कपूर, वो उसने भूमिका इसकी अदा की है। गुंजन सक्सेना की जो भूमिका है वो आपको अ, गुंजन सक्सेना की जो भूमिका है जाह्नवी कपूर ने अदा की है। ये इनकी दूसरी फ़िल्म है, लेकिन जाह्नवी कपूर को अभी एक्टिंग सीखना है। नेपो किड है और शायद ये नेपो किड नहीं होती तो ये फ़िल्म उनको नहीं मिलता। उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं है, ना प्रेम का एक्सप्रेशन है, ना वो पीड़ा है, उस पीड़ा का एक्सप्रेशन है। बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ अभिनय किया गया है। जाह्नवी कपूर मैं उनको डेमोरलाइज़ नहीं कर रहा, पर उनको अपने अभिनय पर, अपने चेहरे के हाव-भाव पर, अपने उस पर अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर वो एक अभिनेत्री की तरह निखर सकती है, अपनी माँ की तरह एक अभिनेत्री बन सकती है, वरना नेपो किड 1-2 फ़िल्मों में आते हैं, सोनम कपूर की गति पाते हैं, वो स्थिति हो जाएगी। साथ ही इसमें पंकज त्रिपाठी, वो तो एज़ यूजुअल फैंटास्टिक है, उनका अभिनय तो फैंटास्टिक रहता ही है। वो फ़िल्म अगर आप देखेंगे तो आपको पंकज कपूर के लिए आप देखेंगे और कारगिल वार को समझने के लिए थोड़ा-सा देख सकते हैं, परंतु भारतीय वायुसेना का जिस तरह से अपमान किया गया है, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। करण जौहर, भारतीय सभ्यता ऐसे भी करण जौहर जब विवाह जैसी संस्था में भरोसा नहीं करता, वो भारतीय सेना सभ्यता संस्कृति में भरोसा करेगा, दूर की कौड़ी है। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें।